देवादिदेव अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। हरिका गुरुमती माता जी की जय। हम सभी लोग अपने जीवन को बदलने के लिए, जीवन को ऊपर उठाने के लिए अपने से बड़ों का नाम लेते हैं, उन्हें याद करते हैं। हम हमेशा गुरु को नमस्कार करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। हर छोटा व्यक्ति अपने से बड़ों को याद कर ही लेता है, उसमें कोई विशेषता नहीं होती है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि बड़े हमें याद कर लें? हमने तो अपने गुरु को याद कर लिया। हर एक के मुख पर गुरु का नाम होता है, प्रभु का नाम होता है। क्या गुरु के मुख पर भी कभी हमारा नाम होता है कि नहीं? हाँ, होता है। जीना तो वो जीना है जब गुरु के मुख पर हमारा नाम हो। और उनसे भी बढ़कर के यदि प्रभु के मुख पर हमारा नाम आ जाए तो फिर हाँ, सुभान अल्लाह। कब ऐसा होता है जब बड़े छोटों को याद करते हैं? वैसे होना तो नहीं चाहिए, पर हो जाता है कभी कभी। तीर्थंकर भगवान भी किस किस का नाम लेते हैं? वैसे जब तीर्थंकर भगवान दीक्षित होते हैं, वह सिर्फ नमः सिद्धिभ्य कहते हैं, पूरा नमोकार मंत्र भी नहीं कहते। वो अरिहंत परमेष्टि को भी नमस्कार नहीं करते, आचार्य उपाध्याय साधु को भी नमस्कार नहीं करते। वह सिर्फ और सिर्फ नमः सिद्धिभ्य कहते हैं। क्यों आखिर? नमस्कार तो वो सिद्धों को ही करते हैं, लेकिन जब हम तीर्थंकर भगवान की वाणी को सुनते हैं, देखते हैं, तो वे तीर्थंकर भगवान भी किस किस का नाम लेते हैं जानते हो? यहां पर जितने बैठे हैं, आप में से किसका नाम तीर्थंकरों ने लिया होगा? नहीं लिया। अच्छा, आचार्य जी ने किस किस का नाम लिया? किस किस को याद किया? वैसे जब भगवान याद करे तो अच्छा नहीं माना जाता। लोक व्यवहार में कहा जाता है भगवान याद करे तो अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे कहा जाता है। एक वो परिस्थिति होती है जब व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो भगवान याद कर लेता है। एक दूसरी भी परिस्थिति होती है जब भगवान याद कर लेते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति होती होगी जब भगवान किसी भक्त को याद करते होंगे? क्या ऐसा होता होगा कि भगवान को भी आवश्यकता पड़ गई भक्त को याद करने की? एक बड़े व्यक्ति को आवश्यकता पड़ गई छोटे को याद करने की। होता तो होगा कभी? नहीं होता होगा। कुछ ना कुछ ऐसा विशेष अवश्य होता होगा जब बड़ा अपनी भूमिका से नीचे उतर करके आ जाता है। उतरते हैं बड़े लोग, अपनी भूमिका से नीचे उतरते हैं। हाँ,
साधु जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो किसी असंयमी के घर जाते हैं क्या? जाना चाहिए? बताओ। गुरु को किसी असंयमी के द्वार पे जाना चाहिए, उसके घर पे जाना चाहिए? पर गुरु भी एक भक्त के द्वार पे चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कब चले जाते हैं? आहार करने, उस भक्त का कल्याण करने के लिए जाते हैं। तीर्थंकर भगवान भी एक कुटिया में चले जाते हैं। चले गए, कुटिया तो छोड़ दो, जेल में भी चले गए। हाँ? जहां चंदन वाला सलाखों के पीछे थी, हाथ और पैर में हथकड़ी और बेड़ियां थी ना? महावीर तीर्थंकर चला करके उस द्वार तक चले गए। क्यों चले गए? कोई ऐसा विशेष कार्य उस जीव ने किया होगा, तो तीर्थंकर को भी आना पड़ता है। यह भी कहा जाता है कि भक्त के वश में भगवान होता है। होता है भक्त के भगवान वश में? हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। अब हम सिद्धांत के अनुसार बता देते हैं। हाँ, सिद्धांत के अनुसार। अभी गुरु की बात नहीं कर रहे, तीर्थंकर की बात कर रहे हैं। जब भगवान का समावसरण लगता है, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि कब खिरती है? संधि काल में खिरती है। कितने बार खिरती है दिन में? संधि काल कितने बार आते दिन में? 4 बार आते। दोपहर, प्रातः काल, दोपहर, संध्या काल, अर्धरात्रि। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि संधि काल में खिरती है। नियम तो यही है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे विशेष होते हैं कि तीर्थंकर भगवान को भी प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ता है। बिल्कुल प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं वो। प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं, वे हमेशा प्रोटोकॉल के अनुसार चलते हैं। कहीं भी उन्हें जाना है तो पहले प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, बिना उसके वो चल नहीं सकते। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो प्रोटोकॉल को तोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि जो प्रोटोकॉल को तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है उनका कोई मोह हो सकता है कोई इनकी इच्छा हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन तीर्थंकर भगवान की जिनका समस्त मोह नष्ट हो चुका है, चारों घातियां कर्म नष्ट हो चुके हैं। वे तीर्थंकर भगवान भी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं और भक्त की भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। आपको लगेगा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। कुछ लोग आचार्य भगवान के बारे में हमेशा कहते थे, आचार्य सी तो बड़ों बड़ों के हैं, अमीरों के हैं। आहार करने कहाँ जाते हैं? अमीरों के यहां जाते हैं। जो ज्यादा देता है, जो पहले देता है, उसके यहां जाते हैं। बिल्कुल सही, ऐसी धारणा है, कईयों की धारणा है। आचार्य भगवान तो पैसे वालों के हैं, सामान्य लोगों की तो दाल ही नहीं गिलती, उनको तो एंट्री नहीं मिलती, दूर से भगा दिया जाता है। ऐसी है ना? क्यों जाए भैया? नहीं, दूर से ही भगा जाता है, भगा दिया जाता है, उनके दर्शन तक नहीं मिलते हैं, चारण छूना तो बहुत दूर। कईयों की धारणा है। करते थे कि नहीं? तो हम तो कह रहे करते थे आचार्य श्री। आप कहते क्या बोल? हम तो कह रहे चलो। आचार्य श्री अमीरों के आचार्य थे, गरीबों के तो थे ही नहीं। छोटे मोटे के होना भी नहीं चाहिए, और बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। बड़े लोगों को बड़ी बातें ही शोभा देती है, देती है ना? बड़े लोग कभी छोटे के होते ही नहीं है, वो छोटों की भक्ति से प्रभावित भी नहीं होते। जब तक बड़ी भक्ति ना हो तो प्रभावित भी नहीं होते। बड़ों को प्रभावित करने के लिए बड़ी भक्ति करना पड़ता है। आप लोग बड़ी भक्ति करते थे कि नहीं करते? मेंढक से भक्ति को पहचान मिली है।
भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए? आचार्यों ने आप लोगों का नाम क्यों नहीं लिखा? समंतभद्र स्वामी जी ने मेंढक का नाम क्यों लिख दिया? आप सभी जैन कुल में जन्मे हो ना? जैन कुल अच्छा होता, चंडाल अच्छा होता? जैन कुल अच्छा होता, चांडाल कुल अच्छा होता? चांडाल का नाम लेना शुभ माना जाता है? तीर्थंकर भगवान किसका नाम ले रहे हैं? चांडाल का। हम जिसे जिनवाणी को पूछते हैं, यदि इसे सुअर छू जाए तो मान लीजिए सुअर इसे छू जाए तो पसंद करोगे? आपके मंदिर में सुअर आ जाए तो पसंद करोगे? नहीं करोगे। कितने लोग सुअर का नाम लेना पसंद करते हैं सवेरे सवेरे? हाँ, कितने लोग सुअर का नाम लेना पसंद करते हैं? नहीं लेते। आचार्य भगवान ने अपने मुख से सुअर का नाम लिया। आश्रय दान में कोई प्रसिद्ध हुआ तो सुकर प्रसिद्ध हुआ। मुनिराज की रक्षा यदि किसी ने की तो सुकर ने की है, आप नहीं कर पाए, आपको पसंद नहीं है। यदि सुअर आपकी बेदी में बैठ जाए तो बैठे ऊपर विमलनाथ भगवान के नीचे, 13वें विमलनाथ सुकर का चिन्ह। सुकर बैठा है कि नहीं? रोज बोलते हैं कि नहीं? आप सुअर का नाम लेना पसंद नहीं करोगे, सुकर का नाम लेना पसंद नहीं करोगे। लेकिन देखो आचार्यों की विशेषता, उन्होंने अपनी जिह्वा से, आचार्यों की नहीं बात कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की विशेषता। तीर्थंकर भगवान किसका नाम ले रहे हैं? सुकर का नाम ले रहे हैं। कौन बड़ा? आपकी वो बताओ, जितने जैन कुल वाले बैठे हैं, आप बड़े कि सुकर बड़ा? मंत्री जी अध्यक्ष जी बताएंगे कौन बड़ा है, बताओ। कुछ किया है ऐसा जीवन में कार्य कि सुअर से पहले आपका नाम लिया जाए? कभी कुछ ऐसा अचीवमेंट, सुअर ने जान दे दिया मुनिराज की रक्षा के लिए, आप क्या दोगे? बताओ। महाराज जी हम पीठ देंगे हम सुकर ने जान दे दी, अपने प्राणों का अर्पण कर दिया मुनिराज की रक्षा के लिए, आप क्या करोगे? हम नारे लगाएंगे, है ना? जब सारा खेल खत्म हो जाएगा उसके बाद हम मोर्चा निकालेंगे, ये करेंगे ना? हम कंप्लेंट करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, मिल करके रैली निकालेंगे, यही करोगे? इससे ज्यादा कुछ नहीं। कैसी जिंदगी जी रहे हो? बस एक बात समझ ले, सभी लोग से कह रहे हैं, कोई भी कार्य अपनी जिंदगी में ऐसा करो जिसकी बदौलत आप नहीं, वो कार्य फेमस हो जाए। आप कुछ भी कर सकते हो, कार्य कोई छोटा नहीं होता है। चांडाल फेमस हो गया, आचार्य भगवान ने चांडाल का नाम ले दिया। चांडाल अच्छा माना जाता। बोले अहिंसा व्रत में किसका नाम? तो चांडाल का नाम। भक्ति में किसका नाम? तो मेंढक का नाम। और अभय दान में किसका नाम? सूकर का नाम। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी को कोई मनुष्य नहीं मिला? जैन कुल का श्रेष्ठी नहीं मिला? बोले अहिंसा व्रत पालन करना तो चांडाल से सीखो, भक्ति करना तो मेंढक से सीखो, और अभय दान देना सीखना तो सूकर से सीखो। कहां चले गए सारे के सारे श्रेष्ठी लोग? कहां चले गए थे? अपनी दुकानदारी कर रहे थे। क्या है? होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। जिंदगी को किस प्रकार से जीना सीखे कि नहीं। जब धर्म करना है तो इस प्रकार से करे कि नहीं। धर्म तो यह है कि हमारे इस धर्म की विधि से अब दुनिया हमेशा याद रखेगी कि नहीं, पूजा करना है तो ऐसे करें। चलो हम पूछ रहे हैं, आप लोग रोज अभिषेक पूजन करते हैं, यहां कितने लोग हैं जिसे देख करके दुनिया में पुजारियों की संख्या बढ़ी है? आपको देख करके, आपके पूजा के तरीके को देख करके 10 लोग और आ गए। आपके अभिषेक के तरीके को देख करके 10 लोग और आ गए प्रभु का अभिषेक करने। आपके स्वाध्याय के तरीके को देख करके 10 लोग स्वाध्याय करने लगे। आपके रात्रि भोजन के त्याग के तरीके को देख करके दुनिया में
10 लोग और आ गए जिन्होंने रात्रि भोजन त्याग कर दिया। जब हम भगवान की भक्ति करते तो आपकी भक्ति की तल्लीनता को देख करके कई लोग तल्लीन होकर के आप जैसी भक्ति करने लगे। चल बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, छोटी सी बात कर रहे हैं, किया है कुछ ऐसा। बस जिस दिन हम ऐसा करने लगेंगे ना, उस दिन गुरु के मुख पर हमारा नाम आ जाएगा, उस दिन प्रभु के श्रीमुख पर हमारा नाम रहेगा। फिर गुरु हमारा इंतजार करेंगे, हमें गुरु का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, गुरु हमें स्वयं बुलाएंगे। बुलाएंगे नहीं, गुरु स्वयं चल करके हमारे द्वारे पर आ जाएंगे। बस आप श्रीफल नाम भी चढ़ाने जाओ तो वो चलते हुए आ जाएंगे, ढूंढते हुए आ जाएंगे, खोजते हुए आ जाएंगे। महावीर प्रभु चंदनवाला को खोजते खोजते पहुंच गए। भक्ति होती है, समर्पण होता है तो ऐसा कुछ सीखना है। बस ऐसा समर्पण, ऐसा कार्य, ऐसी भक्ति कि आपकी भक्ति को देख करके सारी दुनिया याद रखे। भक्ति करना है तो ऐसा करोगे। दुनिया में तो पाप तो हमेशा हर लोग ही कर लेता है, लेकिन सारी दुनिया, सारे भारतवर्ष वाले याद करें कि भक्ति करना है तो ऐसे नागपुर वालों की भक्ति को देख करके कहें कि नहीं, भक्ति करना तो नागपुर वाले जैसे करें, मिल करके कर सकते हैं भक्ति। करोगे कि नहीं? 31 को करोगे? नहीं करोगे? कुछ करके दिखाओ ऐसा, कुछ करके दिखाओ ऐसा कि आपकी सामूहिक शक्ति, सामूहिक एकता के बल पर वो हो जाए कि सारी जैन समाज के लोग, भिन्न भिन्न शहरों में रहने वाले लोग आपकी समाज का उदाहरण दे कि नहीं, सेलिब्रेशन करना चाहिए तो कुछ इस तरीके से सेलिब्रेशन करना चाहिए। एकता के सूत्र में बंध करके सारी समाज ने सेलिब्रेशन किया है, मात्र सेलिब्रेशन नहीं किया है, भक्ति के रस में वो डूबे हैं। तो मानना फिर आपका कार्य करना सार्थक हो जाएगा। फिर प्रभु भी वहां से देखेंगे, गुरु भी इसको देखेंगे, उसे याद करेंगे। फिर ऐसे समय ऐसे लोगों को देख करके गुरु भी पक्षपात कर जाते हैं, और करना चाहिए उन्हें पक्षपात। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि कोई छोटे मोटे नहीं है, ये तो सब कुछ अर्पण करने को तैयार है। शुक्र ने अपने प्राणों को अर्पित कर दिया, आपने क्या किया? बस ये भावना यदि आपके भीतर पैदा होने लगेगी ना, फिर वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी हर तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में जब जी प्रश्न आएगा तो नाम नागपुर की समाज का आएगा। कर सकते हो ऐसा? कोशिश, संकल्प लो, मिटने का संकल्प। धर्म में मिटने का संकल्प, मिटाने का नहीं, मिटने का संकल्प। जब तक हम मिटने का संकल्प नहीं लेंगे तब तक अंदर से वो जीविशा पैदा ही नहीं होती, वो भाव ही नहीं पैदा होता, वो उमंग ही पैदा नहीं होती है। बस वो एक संकल्प लग लिया व्यक्ति ने, फिर चमत्कार उसके जीवन में घटते चले जाएंगे। फिर हमेशा गुरु पहले उसे याद करेंगे। बस समझना, जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। हो गया ना? बस देख लेना हम सूअर से बड़े हैं कि घटिया किस्म के हैं। तो जो सूअर से बड़ा होगा वो क्या करेगा? जय 31 तारीख को नहीं, वो भाव लेकर के आएगा, मुझे तो सूअर से भी बड़ा बनना है। जब सूअर का नाम प्रभु के मुख पे हो सकता है तो हमारा और आपका नाम प्रभु के मुख पर क्यों नहीं हो सकता? गुरु के मुख पर हमारा और आपका नाम क्यों नहीं हो सकता? एक चांडाल का नाम गुरु के मुख पे आ सकता है, उनकी लेखनी में आ सकता है, उनके द्वारा शास्त्रों में लिखा गया है। और लिखा तब गया है जब तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से वो खिरा है। ऐसे ही नहीं लिख दिया, पहले भगवान की दिव्य ध्वनि में वो बात आई है, फिर आचार्य भगवान की लेखनी में वो बात आई है। यानी तीर्थंकर भगवान सिर्फ नमः सिद्धेभ्यः कहते हैं हमेशा, लेकिन आश्चर्य तब होता है सिद्धों को तो याद करना दूर, उन्होंने एक सूकर को याद कर लिया, एक चांडाल को याद कर लिया। बड़ा आश्चर्य होता है। और जिनवाणी में उसका नाम लिखा है और हम रोज इसके लिए अर्घ चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते इसके आगे, जहां वाणी के ज्ञान से कहते हैं, हाथ जोड़ते हो कि नहीं? क्या लिखा है इसमें? सूअर।
अब हम पूछ रहे थे सुअर यहां आ जाए, तो आप बोलोगे छू 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 करोगे, और उसी जिनवाणी में के लिए आगे हाथ जोड़ रहे हो, इसमें सूकर का नाम लिखा, चांडाल का नाम लिखा, लिखना चाहिए था आचार्यों को। बात सूकर की नहीं है, बात उस समर्पण की है। भले ही वो निकृष्ट पर्याय में था, लेकिन समर्पण उसका गजब का था। उसने जो कार्य किया वो एक श्रेष्ठी नहीं कर पाया, एक श्रावक नहीं कर पाया, एक भक्त नहीं कर पाया, जो क्लेम करता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। यहां पे कई लोग क्लेम करते होंगे हम आचार्य श्री के बहुत बड़े भक्त हैं। भक्त हो कि नहीं आचार्य श्री के? कितने बड़े भक्त हो? कट्टर भक्त होंगे। बोले हम आचार्य श्री की हर बात को एकदम अक्षर सा पालन करते हैं, अक्षर सा मानते हैं। जो क्लेम करते हैं, बात तो तब है जब परीक्षा की घड़ी में आती है, उस समय हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अपने आप को समर्पित करते हैं, बस वह डिसाइड कर लेगी। यदि उस दिन हम पास हो गए तो फिर वह दिन भी दूर नहीं जब आने वाली 24वीं में प्रश्न किया जाएगा कि कैसे कैसे श्रावक हुए। तो बोले भक्ति करना सीखना है तो इन नागपुर वालों से सीखो कैसी भक्ति होती है। बस फिर वो कल्याण हो गया, हो जाएगा। बस यही भाव हमें लाना है और कोई भाव नहीं लाना है। बस ये भाव आ गया तो जिंदगी संवर जाएगी। बोले देवादिदेव। जीवन में धर्म क्या होता है, धर्म कैसे फलता है, क्या हमें करना चाहिए और किस प्रकार से हमें करना चाहिए, यदि कोई बतलाने वाले होते हैं तो परम गुरु होते हैं, जो हमें उपदेश देते हैं कि हम जीवन को किस प्रकार से बनाना सीखें, धर्म किस प्रकार से फल को प्राप्त देने वाला होता है। आज इस विषय को समझने की आवश्यकता है। धर्म मात्र मंदिर तक सीमित नहीं रहता है। धर्मशास्त्रों में हम जो पढ़ते हैं, जब तक हम उसे अपने आचरण में नहीं उतारते हैं तो वो धर्म नहीं कहलाता है, वह सिर्फ दर्शन कहलाता है। फिलॉसॉफी की, दर्शन की बातें बहुत सारे लोग करते हैं, और जब वो दर्शन की बातें कर लेते हैं, नारे लगा लेते हैं, प्रभु के संदेशों को बता देते हैं, तो प्राय दुनिया ये समझ लेती है कि हमने धर्म कर लिया। दर्शन और धर्म मात्र इतना ही अंतर है। दर्शन सिर्फ हमारे विचारों की परिणति है और जो शब्दों में निकल कर के आ जाता है, लेकिन जब वो आचरण की परिणति बन जाती है तो उसका नाम धर्म हो जाता है। धर्म हमारे जीने का अंग होना चाहिए। जैसे हम बिना श्वास के जी नहीं सकते, जीने के लिए हमें श्वास की आवश्यकता होती है, जीने के लिए हमें भोजन पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जब वास्तविक जीवन की बात आती है, वास्तविक धर्म की बात आती है, तो वह धर्म जब हमारे श्वासों में समाहित हो जाए, हमारे रग रग में समाहित हो जाए, हमारे आचरण की के कदम में नजर आने लगे, तो मानना वह व्यक्ति चलता फिरता धर्म ग्रंथ होता है। पूज्यवर आचार्य भगवान एक ही बात हमेशा कहते थे, धर्म को हम दुनिया के सामने लाना सीखें, उसे हम जीना सीखें। हम जो सोच रहे हैं उसका परिणाम मात्र हमारे तक ही सीमित ना रहे, लेकिन उसका लाभ दुनिया को कितना मिलता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानव जाति को उस धर्म का लाभ कितना प्राप्त होता है यही बहुत महत्वपूर्ण है। इसी संदेश को भगवान महावीर स्वामी जी ने जियो और जीने दो के माध्यम से दिया, क्योंकि जैसा जीवन हम अपने लिए जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन हम दूसरों के लिए भी देने का मौका प्रदान करें। भारतीय संस्कृति में बहुत महान महान पुरुष हुए हैं, उनका जीवन अपने आप में बहुत सारी शिक्षा देने वाला है। चाहे हम आदिनाथ भगवान को उठा करके देखें, चाहे हम श्री कृष्ण जी को उठा करके देखें, चाहे हम महावीर को उठा करके देखें,
अथवा हम आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी को उठा करके देखें, उनके जीवन का एक एक कदम हमें बहुत कुछ सिखलाने वाला होता है। आज एक घटना याद आ रही है, शायद आप लोगों ने पहले सुनी भी होगी अथवा टीवी सीरियल में देखी भी होगी। सुदामा और श्री कृष्ण जी का वो प्रसंग याद आ रहा है। सुदामा जो श्री कृष्ण जी के अभिन्न मित्र थे, साथ में गुरुकुल में रह करके दोनों ने अध्ययन किया, साथ में पढ़ाई की, आश्रम में रह करके सब कुछ शिक्षण ग्रहण किया, लेकिन उनका जीवन भविष्य में कुछ और ही हो गया। श्री कृष्ण जी एक नारायण के रूप में आकर के बहुत बड़े राजा बन गए, द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन वही सुदामा जिसने गुरु से शिक्षा पाई साथ में, वो बहुत गरीब बन गया। आखिर क्या कारण था? क्या उसने अपने जीवन में किया था कि अच्छी शिक्षा पाकर के भी, अच्छी सन्निधि पाकर के भी, अच्छे गुरु को पाकर के भी वो दर दर की ठोकरें खाने लगा, भटकने लगा। स्थिति ऐसी हो गई कि परिवार के लिए भोजन की भी व्यवस्था नहीं रही, पेट भर के खा नहीं सकता था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए छत नहीं, घर में बच्चे भूखे बिलखते रहते थे, पत्नी हमेशा शिकायत करती रहती थी, क्या है, कैसा चलेगा। जब इस घटनाक्रम को देखते हैं तो बड़ा विचार आता है कि व्यक्ति के दिन कैसे बदल जाते हैं। पर दिन यूं ही नहीं बदलते, उनके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है। सुदामा जो इतना गरीब बना था, उसका सबसे बड़ा एक कारण था, शास्त्रों में मिलता है वर्णन। जब साथ में गुरुकुल में शिक्षण पाते थे तो गुरु मां उनकी देखभाल करती थी। गुरुकुल में क्या राजपुत्र, क्या वैश्य पुत्र, क्या ब्राह्मण पुत्र, कोई मतभेद नहीं, सब एक जैसे शिक्षण पाते थे। कोई भेदभाव नहीं कि वो राजपुत्र है, राजा का पुत्र बन करके आया है तो उसके लिए विशेष व्यवस्था नहीं। जब हमें कुछ अपने जीवन को बनाना है तो बहुत डाउन टू अर्थ होना पड़ता है, भूमि से जुड़े रहना पड़ता है, शारीरिक श्रम भी करना पड़ता था। वे शारीरिक श्रम भी करते थे, साथ में रहते थे, झाड़ू लगाते थे, लकड़ियां एकत्रित करते थे, फल फूल तोड़ करके जंगल से लाते थे और शिक्षण भी ग्रहण करते थे, सारी कलाओं को भी सीखते थे। जब वो जंगल जाते थे लकड़ियों को एकत्रित करने के लिए, सब्जी फल आदि को एकत्रित करने के लिए, तो माँ उनके साथ कुछ भोजन भी रख देती थी ताकि रास्ते में इंतजाम हो जाए। एक बार की घटना है, बारिश का मौसम था, भटकते भटकते वो बहुत दूर निकल गए। भयंकर बारिश हो रही थी, शीत लहर चल रही थी, बाढ़ आने को हो गई थी, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में लकड़ियां एकत्रित करना तो बहुत दूर, सब अपनी अपनी जान को बचाने में लग गए। जहां जिसे जगह मिली वो आश्रय पाने के लिए निकल गए। श्री कृष्ण जी एक वृक्ष पर चढ़ जाते हैं, सुदामा दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। मौसम बहुत प्रतिकूल था और ठंडी के समय भूख भी लगने लगी थी। जब दोनों को भूख लगी तो सुदामा के पास पोटली में चने रखे थे और गुरु मां ने चने श्री कृष्ण जी के हिस्से के भी उन्हें दे दिए थे। सुदामा अब चनों को खाने लगे। भूख तो श्री कृष्ण जी को भी लगी थी। धीरे से पूछते हैं, मां ने कुछ रखा है क्या? तो सुदामा कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं रखा। श्री कृष्ण जी पूछते, तुम्हारे दांत कटकटाने की आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है तुम कुछ खा रहे हो। बोली, मैं खा नहीं रहा हूं, ठंडी इतनी लग रही है
कि दांत अपने आप कटकटा रहे हैं। अब सुदामा के मन में छल आ गया था। अपने हिस्से के तो चने उसने खा लिए, लेकिन नारायण के हिस्से के भी चने उसने खा लिए। बस वही एक दिन था सुदामा के जीवन का, जहां से उसका सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा। जब जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों के हिस्से को खा जाता है, और विशेष रूप से प्रभु के हिस्से को खा जाता है, नारायण के हिस्से को खा जाता है, तो मान करके चलना वो आने वाले भविष्य में बीजारोपण कर रहा है अपने ही अभावों का, अपने ही कष्टों का, अपने ही गरीबी का। और यही एक सबसे बड़ा कारण बना सुदामा के जीवन में गरीबी को भोगने का। सबसे बड़ा कारण बना सुदामा के जीवन में। जब जब हमारे मन में कोई छल कपट का भाव जागृत हो जाता है, लालच का भाव जागृत हो जाता है, हम किसी का दबाने की बात सोचने लगते हैं, तो नियम से कर्म यह कहता है भुगतना तो पड़ेगा। और जब कोई मंदिर की बात आ जाए, तो मंदिर के द्रव्य की बात आ जाए, तो जैन शास्त्रों में उसे निर्माल्य कहा है। बिल्कुल वो निर्माल्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि आपने प्रभु के द्रव्य को अपने उपयोग में ला लिया। था वो आपका नहीं, था वो मंदिर का, और मंदिर प्रभु का, अथवा जो मैनेज कर रहे हैं सबका। तो आपने उन प्रभु के द्रव्य का हिस्सा अपने उपयोग में ला लिया। बस यहीं से व्यक्ति के पतन का कारण हो जाता है। कई लोग शिकायत करते हैं, हम इतनी मेहनत करते सवेरे से शाम तक लगे रहते हैं, दुकान कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रगति ही नहीं हो रही है, दिन ही नहीं बदलते हैं। दिन है कि पलटने का नाम ही नहीं लेते। तो ध्यान से सोच लेना, कहीं ऐसा तो नहीं मंदिर के एक चावल का दाना भूले से हमारे घर में आ गया हो, मंदिर का एक ईंट भूले से आपकी दुकान में आ गया हो, मंदिर की एक चटाई आपके घर में आ गई हो, अथवा मंदिर का वो पैसा आपके पास आ गया हो। वैसे आए कोई भी भगवान का जो भक्त होता है, मंदिर के पैसे का उपयोग बिल्कुल नहीं करता। वो तो दान देने वाला होता है, लेने वाला थोड़ी होता है। पर कई जगह सुना है कि मंदिर में इतना फंड हो जाता तो लोग वही ब्याज से लेने लगते हैं। हाँ? मंदिर के पैसे का उपयोग ब्याज से भी करने लगते हैं। और कुछ लोग मंदिर से लेते नहीं है, पर वो घोषणा अवश्य कर देते हैं दान की। और जिस दिन उसने घोषणा कर दी, अब वो द्रव्य उसका नहीं रहा, वो पैसा उसका नहीं रहा, अब वो किसका हो गया? मंदिर का। तो अब आप था पैसा वो आप ही का, लेकिन आपने बोल दी, आपने दान की घोषणा कर दी, तो वो आपका ना हो करके मंदिर का हो गया। हाँ, यदि आपने घोषणा की है 5 साल 3 साल, उसके बाद आपके पास है तो वो निर्मल हो जाएगा। यदि उस पीरियड में तो नहीं होगा। समझना, हम यह बताना चाहते हैं सुदामा क्यों परेशान रहा। सुदामा ने नारायण के हिस्से का द्रव्य खाया था, इसलिए वो परेशान था, भटकता रहा। गरीबी, ऐसी गरीबी क्या कभी संभव है जो नारायण का मित्र रहे, राजपुरुष का मित्र रहे, और उसे खाने के लिए ना मिले? संभव तो नहीं। जो राजाओं का मित्र रहता है, उसके घर वैसे ही भरे रहते हैं। तो ध्यान से सुन लेना सभी लोग, कहीं ऐसा तो नहीं भूले भटके से मंदिर का पैसा आपके घर में आ गया? ऐसा तो नहीं हो गया? क्योंकि हम कई समाज में गए हैं, दिल्ली गए, हरियाणा गए, यूपी गए, राजस्थान भी गए, महाराष्ट्र भी गए। कुछ समाज के लोग आकर के हमसे शिकायत करते हैं, महाराज जी जो बोल देते हैं उनके पास जब हम लेने जाते हैं तो उनके जवाब जानते हो क्या होते हैं? कर्ज थोड़ी लिया मंदिर से,
क्या जवाब होता है? कर्ज थोड़ी लिया है, जब होगा तब दे देंगे। महानुभाव बड़ी करुणा करके कह रहे हैं, भूल से भी ये वाक्य अपने मुख में मत ला लेना, भूल से भी नहीं लाना। यदि शक्ति कम है, क्षमता कम है, तो बड़े विनय से कह देना कि अभी परेशानी है इसलिए बाद में दे देंगे, लेकिन भूल करके भी ये बात मत ला लेना कि कर्ज थोड़े लिया है। यदि आपके मुख से बात निकल गई तो मानना वो दिन आप आने ही वाले हैं, और वो दिन बर्बादी के दिन आने वाले हैं। अनजाने में भी ये वाक्य मत ला लेना, कभी अभिनय का भाव मत ला लेना, कभी कभी कमेटी के प्रति ये भाव मत ला लेना कि कर्ज थोड़ी लिया है, जब होगा दे देंगे। एहसान किया है हमने मंदिर के ऊपर, क्यों बताइए? भगवान के ऊपर हमने एहसान किया। अरे जिन भगवान के आशीर्वाद से हमारी दुनिया बदली है, जिनकी बदौलत आपको दौलत मिली है, तो एहसान किसका? प्रभु का कि एहसान उस दाता का? किसका एहसान होता है? भगवान का एहसान। इसलिए भगवान का एहसान, यदि आप वहां नहीं देते तो कहां खर्च करते? किसी पार्टी में जाकर के खर्च करते, किसी पब में जाकर के, किसी क्लब में, अथवा न्यू ईयर वीकेंड में आप गोवा में पड़े होते। गोवा की गोवा जी, लोग आजकल बोलने लगे गोवा जी गए थे। हमने बोला गोवा जी गए थे? बोले वहां भी जैन मंदिर है ना। तो हमने बोले गोवा से गोवा जी कैसे हो गया? बोले जैसे बाबापुरी जी होता है, शिखर जी होता है, चंपापुर जी होता है, वैसे पहले गोवा जी हो गया। बड़े कलाकार होते लोग। गए थे गोवा बीच और कह रहे हैं गोवा जी गए थे। गए थे पटाया। पटाया जानते हो? नहीं जानते? बैंकॉक, थाईलैंड, पटाया बीच गए थे। वहां बोले नहीं, थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करने गए थे। यदि आप वहां नहीं देते तो किसी बीच में देते, और जो बीच में देता है वो बीच में ही फंस जाता है, संसार के समुद्र के भंवर में ही फंस करके रहता है। यदि आप उसमें लगाते तो सिर्फ और सिर्फ पाप के अर्जन के अलावा कुछ नहीं होता। कुछ होता नियम से वो अधोगति का पात्र बनता। तो जिन प्रभु ने आपको मौका दिया, जिस जिनालय ने, जिस मंदिर ने आपको मौका दिया ऊपर उठने का, तो एहसान किसका? उन प्रभु का एहसान आपके ऊपर कि आपका एहसान मंदिर के ऊपर? बताइए। जो लोग ये तर्क करते हैं हम दे करके एहसान करते हैं, हम उन सबसे कहना चाहते हैं भूल से भी ये भूल मत कर बैठना। आपने बहुत अच्छे भाव बनाए हैं, कहीं आपका यह वाक्य, आपकी यह सोच आपके लिए बहुत बड़े पतन का कारण ना बन जाए। बस यही पतन का कारण सुदामा का बना था और कुछ नहीं बना था। खाए तो सुदामा ने मात्र मुट्ठी भर चने। कितने चने खाए होंगे? 2 मुट्ठी चने। यदि उस समय वो नारायण को दे देता तो उसका महल वहीं पर बन जाता, लेकिन उसने बड़ी गलती कर दी, और उस गलती का फल उसे भुगतना पड़ा। वर्षों तक भुगतता रहा। जब स्थिति ऐसी हो गई, इतनी विकट हो गई, धर्मपत्नी कहती है, स्वामी द्वारकाधीश तो आपके मित्र रहे हैं, साथ में आपने अध्ययन किया है, साथ में आपने शिक्षण पाई है, गुरुकुल में रह करके सारी कलाओं का सीखा है, और सुना है वे नारायण बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, वे हर गरीब के दुख को दूर करने वाले, हर भूखे की भूख को मिटाने वाले हैं। क्यों ना जाकर के उनसे आप मांग लेते हो? क्यों नहीं याद दिलाते अपने उस आश्रम की, जिस गुरुकुल में आपने पढ़ा है? विश्वास करो वो अवश्य हमारी परिवार की मदद करेंगे, क्योंकि अब मुझे से बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती है, बिलखते हुए रात भर सो नहीं पाते, सिर्फ भूख भूख करते हैं। कितने बार मैं झूठ बोल करके पानी पिलाऊं, अब मुझसे देखा नहीं जाता। सुदामा थे तो बड़े स्वाभिमानी, लेकिन जब ऐसी विकट स्थिति हो गई, न चाहते हुए भी पत्नी के कहने पर तैयार हो जाते हैं
श्री कृष्ण जी के पास जाने के लिए निकलने को ही होते हैं घर से, तो श्री कृष्ण जी, एक सुदामा की श्रीमती कहती है, आप नारायण के पास जा रहे हो। नीति कहती है, राजा के पास, प्रभु के पास, बड़ों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। अब देखना, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वही नारायण के लिए क्या देने को तैयार हो गई? हाँ, पोटली भर थोड़े से चावल थे, पोहे थे, वो देने को तैयार हो गई। चाहते तो वो उससे अपने बच्चों की भूख को भी मिटा सकती थी, लेकिन नहीं, वो सब कुछ अर्पण करने को तैयार हो गई, सब कुछ समर्पण करने को तैयार हो गई। प्रभु के पास जाना है, जो उनके पास था सब कुछ देने को तैयार हो गई। आप सबसे पूछ रहे हैं, हाँ? आप सबसे पूछ रहे हैं, आप अपने प्रभु के लिए क्या क्या अर्पण करने को तैयार हो जाते हो? आप अपने भगवान के लिए क्या क्या अर्पण करने को तैयार हो जाते हो? अपनी क्षमता के अनुरूप। सुदामा ने जो अर्पण किया था उस समय वो सबसे अधिक कीमती था। अपने पेट को काट करके जो बचा हुआ था अन्न, वह अर्पण करने को तैयार हो गया अपने प्रभु के लिए। आप लोग अपनी क्षमता के अनुरूप कितना अर्पण करते हो? कभी सोचा? लेकर के गया वो पोटली भर चावल के दाने, पहुंच गया श्री कृष्ण जी के पास। और आपको पूरी कथा पता होगी। जब वो पहुंचा श्री कृष्ण जी के पास, तो श्री कृष्ण जी ने कैसे पाद प्रक्षालन किया था? अश्रु की धारा से उस सुदामा का पाद प्रक्षालन किया था। लेकिन जैसे ही वो मिला, मित्र भूला नहीं था। सबसे पहले उसने पूछा कि माँ ने, भाभी माँ ने क्या भेजा है? अब एक राजा एक भिखारी से क्या पूछ रहा है? क्या भेजा है? क्या उन्हें कोई कमी थी? बताइए, क्या नारायण को कोई कमी थी? वो कौन सी अपेक्षा रख रहे थे? क्या देखना चाह रहे थे? जिनके यहां रत्नों के ढेर लगे हैं, सोने चांदी के ढेर लगे हैं, इतना बड़ा राजमहल है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, और पूछ क्या रहे हैं भाभी माँ ने क्या भेजा है? तो जैसे ही वो देखता है, रोते रोते पोटली दिखाता है, वो भी फटी सी। देना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करे, दे दिया। हाथ में लेकर के देखा चावल के दाने हैं, और बड़े प्रसन्न मन कर से खा लिए। अब प्रश्न यहां पर यह उठता है, 2 मुट्ठी उन चावल के दाने से क्या हो जाता है? क्या हो गया था? क्या मिल गया था श्री कृष्ण जी को? कुछ मिला था? क्या मिल जाता? बस 2 मुट्ठी चावल के दाने दिए, बदले में सुदामा को क्या मिला था? बदले में सुदामा को क्या मिला था? वहां सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल नहीं दिए थे, सुदामा ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया था। जो उसके पास उस समय था सब कुछ दे दिया था। जब व्यक्ति सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, अपनी क्षमता से बढ़कर के देने को तैयार हो जाता है, जहां बच्चे भूख से बिलख रहे हों, जहां खाने के लिए कुछ नहीं है, उस समय जो बचा करके रखे गए चावल के दाने, वो चावल के दाने नहीं, वो अमृत से कम नहीं होते हैं। उस समय सुदामा ने वो अमृत के बराबर 2 मुट्ठी चावल के दाने दिए, और बदले में क्या पाया? पूरा महल पा लिया। जो कुटिया थी महल में बदल गई। फटे हुए वस्त्र जो है स्वर्णिम आभूषणों से सहित बदल गए। जो भूख थी वो शांत हो गई। वह उस नगरी का एक राजा ही की भांति हो गया। क्यों हुआ राजा सुदामा?
और वह सुदामा भिखारी क्यों बना और वही सुदामा राजा क्यों बना? बस हम दो बातों को रखना चाहते हैं। जब सब कुछ उसके पास था तो वह भिखारी बन गया, फिर भिखारी से उसके दिन बदले, दिन नहीं बदले, उसने पुरुषार्थ किया था। भिखारी बना तो प्रभु का खाया तो भिखारी बना, और प्रभु के लिए जब सर्वस्व अर्पण कर दिया जो उसके पास था तो वहीं पे वो राजा बन गया। अब हम आप सबसे पूछना चाहते हैं, आप अपने प्रभु के लिए क्या अर्पण करने को तैयार हो? कहीं ऐसा तो नहीं मंदिर का खाया हो, इनडायरेक्ट अपना ही वो मंदिर का बन गया और फिर मंदिर का फिर अपन ने खा लिया, ऐसा तो नहीं हो गया? थोड़ा ध्यान से सोचना, विचार करना। इंटेंशन किसी का नहीं होता है, लेकिन अज्ञान के कारण कई व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं अपने जीवन में और स्वयं पतन का बीज बोते चले जाते हैं। गलती हो जाती है, कईयों से हो जाती है। गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती होने के पश्चात उसे स्वीकार नहीं करना और वैसे ही बने रहना, यह सबसे बड़े पतन की बात है। सुदामा को रियलाइज हो गया, बस रियलाइज हुआ तो उसने सर्वस्व अर्पण कर दिया और वो पा लिया। अब आप लोग क्या बनना चाहते हो? सिर्फ हम ये पूछना चाहते हैं, राजा की भांति बनना चाहते हो? सुदामा का कौन सा रूप चाहते हो आप? वो भिखारी वाला रूप चाहते हो कि वो बड़े सेठ के रूप चाहते हो? महल जो जिसने पाया है, धन वैभव जिसने पाया है, संपत्ति जिसने पाई है, वो रूप चाहते हो? मिल सकता है, आज भी आप सबको मिल सकता है, वो रूप मिल सकता है। रूप तभी मिलता है, वह कल्याण तभी होता है, व्यक्ति तभी ऊपर उठता है जब अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो जाए। एक बात आपसे पूछे, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े संत हुए, बहुत बड़े बड़े मुनिराज हुए, बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए, लेकिन आचार्य भगवान ने इतना बड़ा पद, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी ख्याति, इतना बड़ा संग, इतना बड़ा वैभव क्यों पाया? अन्य क्यों नहीं पा पाए? रहस्य की बात पता है आपको? क्यों आचार्य भगवान का इतना बड़ा नाम हो गया? एक छोटे से गांव से आकर के दुनिया के इतने महान संत बन गए। पता है आपको रहस्य की बात? सोच सकते हो क्यों बने? आचार्य भगवान की एक विशेषता थी, उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया था अपने गुरु के पास। 22 साल की उम्र में सर्वस्व अर्पण कर दिया था, जीवन भर के लिए वाहन त्याग कर दिया था। युवावस्था में पता था वृद्ध साधु हैं, वृद्ध गुरु हैं, ज्यादा समय नहीं रहेंगे, मेरी उम्र युवा है, क्या है कितना समागम, लेकिन नहीं। गुरु के पास गए, क्या दोगे? गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा तो बाद में आएगी। विद्याधर हो, विद्या लेकर के उड़ जाओगे, संस्मरण सुना होगा। बस ये कहना था, जीवन भर के लिए त्याग। जो शक्ति थी उस समय जीवन भर के लिए छोड़ दी है। जो हमारे पास है सब कुछ छोड़ना। बस जहां ये मानसिकता आ जाती है, जहां ये विचारधारा आ जाती है, मेरे पास जो है मैं अपने प्रभु के लिए, अपने गुरु के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हो जाऊंगा, बस ये भाव आते ही ऐसा सातिशय पुण्य कर्म का बंध होता है, ऐसा तीव्र पुण्य कर्म का बंध होता है कि वह पुण्य कर्म उस व्यक्ति के लिए बहुत बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाता है। जितने भी घटनाक्रम घटे हैं दुनिया में, उठा करके देखो आप, शास्त्र में उठा करके देखो, जितने भी चमत्कार हुए हैं, चमत्कार होते ही तब है जब व्यक्ति स्वयं मरने को तैयार हो जाता है। स्वयं व्यक्ति जब अपने को अर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, जो उसके पास है सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो जाता है, तभी वो चमत्कार होते हैं। वो यमपाल चांडाल जिसकी रक्षा करने के लिए देवता आए थे, वो मरने को तैयार हो गया था। किसके लिए? अपने नियम के लिए, धर्म के लिए। बिल्कुल मरने को तैयार हुआ, देवता ने आकर के बचा लिया। सीता अग्निकुंड जल बन गया था, उसने सर्वस्व अर्पण कर दिया था, देवता को आकर के बचाना पड़ा। सुदर्शन से अर्पण कर दिया था, देवता आए बचाए। मनोवती सोमा
नाग का हार बन गया। मान जानती थी नाग है, फिर भी हाथ डाल दिया, बन गया, वो हार बन गया। सिर्फ एक ही मानसिकता होती है, एक ही विचारधारा होती है, हम क्या अर्पण करने को तैयार है। जो सर्वस्व अर्पण करने को तैयार है वो सर्वस्व पा सकता है, और जो थोड़ा अर्पण करेगा वो थोड़ा ही पाएगा। एक लौकिक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपका व्यवहार किसी बहुत बड़े आदमी से है, ठीक है, और उसके घर में विवाह हो, कोई फंक्शन है, आप व्यवहार जो देते हो कितना दे पाओगे? बहुत गरीब है कोई व्यक्ति, मान लीजिए उसने 1100 का लिफाफा दिया बड़े आदमी के घर। अब उसकी क्षमता ही नहीं थी, 5000 रुपए महीना कमाता था, उसने 1100 का लिफाफा दे दिया। अब उस गरीब आदमी के यहाँ शादी है, वो बड़ा आदमी इनवाइट किया गया है, वो कितना देगा बताना? हाँ, कितना देगा? राजा के यहाँ, चक्रवर्ती के यहाँ भेंट लेकर के जाया जाता है, किसान भेंट लेकर के जाता है, एक टोकरी फल लेकर के जाता है, राजा कितना लौटाता है? एक टोकरी का फल ही लौटाता है। चक्रवर्ती के पास जो लेकर के जाएगा वो अपनी हैसियत से लौटाता है, न कि वो क्या दे रहा है उसकी हैसियत से लौटाता है। सुदामा ने अपनी हैसियत से 2 मुट्ठी चावल दिए थे, श्री कृष्ण जी ने अपनी हैसियत से महल उसको बना करके दे दिया था। तो देने वाला हमेशा अपनी हैसियत से देता है, लेकिन वो देखना चाहता है कि जो सामने दे रहा है वो अपनी हैसियत से कितना दे रहा है। आप 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हो, उनकी हैसियत कितनी है? जो सर्वज्ञ हैं, 3 लोक के नाथ हैं, अनंत शक्ति के भंडार हैं, अनंत सुख के भंडार हैं, आप कितना दोगे और वो पलटे में कितना देंगे? ऐसा तो नहीं 1100 का लिफाफा देख करके आप भी 1100 दोगे? हाँ नहीं, एक नौकर है, आपकी दुकान का स्टाफ है, बहुत पुराना नौकर है, उसकी पगार ज्यादा नहीं है, उसने 1100 का लिफाफा दिया अपनी हैसियत से, चूंकि 5000 सैलरी थी, और उसके घर में शादी होगी तो आप कितना लौटाओगे बताओ? जितने बैठे हैं 1100 का 1100 में लौटाओगे? एक करोड़पति होगा, अरबपति होगा, तो एक सोने की रिंग दे देगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी हैसियत से दिया है, तो मेरा कर्तव्य बनता मैं अपनी हैसियत से लौटाऊं। चक्रवर्ती अपनी हैसियत से लौटाता है, और 3 लोग के नाथ जब लौटाते हैं तो अपनी हैसियत से लौटाते हैं। बस हमें यह समझना है कि हम कितना अर्पण करने को तैयार है अपनी हैसियत से, और वो अपनी हैसियत से उससे कई गुना लौटाएंगे। हो आप तैयार अर्पण करने को? अब निर्णय आपको करना है, आपको बड़ा बनना है कि छोटा बनना है, कैसा बनना है? शर्त ऐसी है, चमत्कार तभी होते दुनिया में। आचार्य भगवान महान इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने सब कुछ अर्पण कर दिया। सुदामा महल को इसलिए पाया, उसने सब कुछ अर्पण कर दिया। 2 मुट्ठी चावल, मात्र 2 मुट्ठी नहीं थे, उसकी पूरी जान थी उसमें। समझो इस बात को। तो बस हम चाहते हैं आने वाला समय हर एक जैन श्रावक के लिए बहुत बहुत मंगलमय बन जाए। आने वाला वर्ष हर एक व्यक्ति के लिए बहुत मंगलमय बन जाए। आने वाला 31 और न्यू ईयर का फर्स्ट डे आपके लिए बहुत मंगलमय बन जाए। बस उस मंगलमय दिन को बनाने के लिए आपको अपनी हैसियत से भक्ति करना है, अपनी हैसियत से प्रभु के चरणों में अर्पण करना है, अपनी हैसियत से व्यसनों को त्याग करना है, अपनी हैसियत से गलत कार्यों को त्याग करना है, और पूरे सपरिवार होकर के, एकत्रित होकर के प्रभु की भक्ति में रम जाना है, लेकिन खाली हाथ नहीं। यदि सुदामा खाली हाथ जाता ना तो खाली हाथ ही लौट करके आता है। कृष्ण जी को सुदामा के 2 मुट्ठी चावल नहीं चाहिए था, कृष्ण सिर्फ देखना चाह रहा था कि वो क्या लेकर के आए, उनके भाव क्या है। क्षमता की नहीं बात थी, वो भाव की बात थी। बस प्रभु हमारे उस भाव को देखना चाहते हैं कि हम कितना अर्पण कर सकते हैं। बस उन्होंने भाव समझ लिए। अरे आपके एक कलश से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान से सुनना। आप एक मूर्ति मन रख दोगे, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। आप एक ईंट लगा दोगे, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वो आपके ईंट को नहीं देख रहे हैं, आपके हैसियत के अनुसार आपके भावों को देख रहे हैं। और बस उन्होंने भाव को पढ़ लिया तो फिर उस हैसियत से वो लौटाते हैं। हमें कितना पाना है ये उन पर आधारित नहीं रहता है, इस बात को ध्यान रखना। हमें कितना भगवान से चाहिए भगवान पर आधारित नहीं रहता है,
हम कितना अर्पण करते हैं और किस भाव से अर्पण करते हैं, ये उस पर आधारित रहता है। अब निर्णय आपको करना है, तो मैं भिखारी सुदामा की भांति बनना है कि उस सेठ और राजा सुदामा की भांति बनना है। तो क्या निर्णय करना चाहते हो, बोलिए। 31 को क्या करोगे? पब में जाओगे? हाँ, अभी आपको मंत्री जी बोलेंगे तो बोलेंगे महाराज जी हम भक्ति करने तो आएंगे लेकिन दूर दूर से खाली हाथ। याद रख के जो भगवान के पास खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही लौट करके जाता है। कुछ लोग बनिया बुद्धि लगाएंगे, मंत्र भी वही है, भक्तांबर का है, दीपक भी वही है, हम अपने घर से एक मिट्टी का दीपक 48 दीपक हम अपने घर से लेके जाएंगे, अपने घर से घी लेके चले जाएंगे, एक बाती लेकर के चले जाएंगे, किताब तो मिल ही जाएगी, हम अपना पढ़ लेंगे। कीमत मंत्र की नहीं है, कीमत दीपक की नहीं है, कीमत उस किताब की भी नहीं है, कीमत आप कौन से भाव लेकर के पढ़ रहे हो उसकी है। बस इस भाव को जगाना सीख जाओ। सकल जैन समाज वालों से कह रहे हैं, आज भावना हो रही है, सकल जैन समाज वाले जितने बहुत डाउन टू लाइन है, यानी पॉवर्टी लाइन के तो नीचे नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, हमारी भावना है कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो अपर मिडिल क्लास में आ जाए और जो मिडिल क्लास है वो हायर क्लास में आ जाए, जो LIG है वो MIG में आ जाए और HIG में आ जाए। HIG समझते हो? हाई इनकम ग्रुप वाले में आ जाए। जो LIG मीन्स लो इनकम ग्रुप वाले हैं, LIG से वो HIG में आ जाए। पर वो HIG में कैसे आओगे? दूर दूर बैठ के ताली बजा करके नहीं, मंत्र तो वही है, भक्तामर प्रणत, हम भी पढ़ लेंगे। भक्तामर में कभी चमत्कार नहीं है, मंत्र में कभी चमत्कार नहीं है, दीपक में चमत्कार नहीं है। आप कौन से भाव को अपने हृदय में ला करके पढ़ोगे उसमें चमत्कार है। गाड़ी त्याग करने में क्या बात थी? नहीं, आचार्य भगवान ने जीवन भर के लिए त्याग किया था। जो सर्वस्व था उनका, उस समय सर्वस्व वही था, वो सर्वस्व त्याग दिया। सुदामा ने सर्वस्व त्यागा। बस सर्वस्व त्यागना सीखो, फिर प्रभु अपनी हैसियत से लौटाएगा। आप अपनी हैसियत को कम करोगे तो वहां से भी हैसियत कम हो जाएगी। भगवान सिर्फ यही देखने बैठे हैं, आप अपनी हैसियत के अनुरूप कितना अर्पण करोगे। आने वाले 31 को न्यू ईयर आने वाला है, उसके पश्चात आपको जीवन, आपके इस वर्ष जो है मंगलमय हो, एनर्जेटिक हो, सुख समृद्धि वाला हो, शांति वाला हो। तो कोई भी जैन हो अथवा जो इस बात को सुन रहा है, 31 दिसंबर को व्यसन का सेवन नहीं करेगा, किसी क्लब में पब में बोतल नहीं खोलेगा, टीवी के सामने मोबाइल के सामने नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा? और आदिनाथ भगवान के समव शरण में बैठेंगे। अब आदिनाथ भगवान समव शरण में बैठ करके देख रहे हैं, मोठे मंदिर वाले, सेनगढ़ मंदिर वाले, सेतवाल वाले, परवारपुरा वाले और कहाँ तुलसी नगर वाले, चंदा प्रभु वाले, वो सिर्फ देख रहे हैं आप क्या लेकर के आ रहे हो, हैसियत के अनुसार क्या लेकर के आ रहे हैं, फिर उसके अनुसार वो लौटाने वाले हैं। क्योंकि भगवान चतुर्मुखी है, चारों दिशा में बैठ करके देख रहे हैं, सर्वज्ञ है, 3 लोक के नाथ है, उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। फिर बस आपके उस भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बस भाव को कभी छोटा मत बना लेना। जो भगवान के सामने अपने आप को छोटा बनाने की कोशिश करता है वो वैसा ही बन जाता है। एक बात याद रखना, तो कभी भी भगवान से मायाचारी नहीं करना, कभी उनसे छल कपट नहीं करना। सुदामा ने छल कपट किया तो भिखारी बन गया, जब पश्चाताप किया, दिल खोल दिया तो राजा बन गया। अब निर्णय आपको करना है, भिखारी बनना है कि राजा। तो हम चाहते हैं जैन समाज का, अहिंसक समाज का, अच्छी विचारधारा वाला, जो शाकाहारी है वो कभी गरीब ना रहे, वो बहुत आगे बढ़े, दिन दूनी रात चौदनी, प्रगति करते रहे, फलता फूलता रहे, व्यसनों से बचता रहे, प्रभु की भक्ति करता रहे। बस आने वाले वर्ष और जाने वाले वर्ष को किस प्रकार से बिताना है, तो आदिनाथ प्रभु की भक्ति में अपने आप को बिताना है। ऐसे चमत्कारी स्तोत्र को पढ़ना है और उस एनर्जी को प्राप्त करना है। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की।